हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी टू 7 12 एंड ये कहां तक है 47 तक, मतलब एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसलिए लास्ट टर्म हमें पता है जो कि है 47। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये जो एपी है इसमें आपको बतानी है इसकी फिफ्थ टर्म, लेकिन एक कंडीशन है, वो जो फिफ्थ टर्म आपको बतानी है वो आपको एंड से बतानी है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, जो कि फॉर्मूला से है। दूसरा तरीका थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो तब है जब आपको एंड जनरल टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला ना याद हो। तो सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं कि अगर आपको जनरल टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे। बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, वो क्या होता है, वो होता है हमारा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ये होता है कि जनरल टर्म जब आपको फाइंड करनी हो फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो ये फॉर्मूला होता है। L मतलब क्या, L मतलब an जो कि आपको गिवन है 47 यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 47 माइनस n की वैल्यू क्या है, फिफ्थ, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो 5 माइनस 1। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारा 7 और a1 है हमारा 2, क्या आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5, तो d की जगह पे क्या रखेंगे 5। 47 माइनस 4 5, 47 माइनस 5 4 20, तो ये कितना आ जाएगा 27। यानी कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी क्या हो जाएगी हमारी 27 हो जाएगी। अब इन केस, क्योंकि ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज तो होता नहीं है, तो इन केस अगर आपको ये वाला फॉर्मूला भूल गया तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये जो आपकी एपी ऐसे है ना, इसको पलट दीजिए लाइक दिस। ठीक है, कैसे, अब जब आप इस एपी को इधर राइट का लेफ्ट करेंगे और लेफ्ट का राइट करेंगे तो ये कुछ ऐसी लगेगी 47 लाइक दिस एंड देन 12 7 2, कुछ ऐसी लगेगी ये आपकी एपी, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो आपको यूज करना है वो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम जनरल टर्म के लिए यूज करते हैं। अब देखो भाई, जनरल टर्म के लिए जब हम यूज करेंगे तो हम उसके लिए आगे से यूज करते हैं, आगे से किसी भी टर्म को बताना तो हम बता सकते हैं, है ना। यहाँ हमें पीछे से बताना था तो हमने दूसरे फॉर्मूले का यूज किया, आगे से बताना है अब तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, आंसर सेम आएगा, हमने बस क्या किया, एपी को पलट दिया। अब देखिए, जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू अब क्या हो गई 47 हो गई, प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1। जो यहाँ पे ट्रिक होगी ना वो थोड़ी सी d में आएगी। d की वैल्यू अब आप क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू अब आप 5 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते 5, क्योंकि अब देखिए जब आप, ये आपकी क्या है, मान लीजिए आगे वाले टर्म में लेट्स सपोज कि आपकी a2 है, a2 ऐसे है नहीं, हम यहाँ पे हमें नहीं पता ना, तो क्या फायदा, यहाँ हम कब निकालेंगे जब हमें d पता होगा यहाँ वाली, है ना। तो लेट्स सपोज ये a2 है, ये आपकी a1 है, तो हम क्या कर देंगे 7 में से 12 को माइनस करेंगे, तो इधर d निकालने के लिए 7 माइनस 12 करेंगे विच विल बी माइनस का 5। ठीक है, इधर प्लस का 5 था लेकिन इधर माइनस का 5 आ जाएगा, समझ आया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे -5। ठीक है, अब देखिए 47 प्लस 4 देन -5, तो 47 अब प्लस माइनस माइनस 20 आ गया, तो 47 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 27 ही आएगा। सो ये हमारी इस फॉर्मूले से भी आ गया, इस फॉर्मूले से भी आ गया। तो इनकेस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।